आज की वीडियो में हम आपको पेटीएम ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके लाइव प्रूफ के साथ हम आपको 350 का कैशबैक लेकर दिखाएंगे। तो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें पेटीएम ऐप के होम इंटरफेस में ही काफी सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए सिंपल से हमें यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। तो गाइस देखिए पेटीएम ऐप से हम जिस भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं वो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारे पेटीएम के ऐप में सेव हो जाता है। तो अगर हम डायरेक्टली उस क्रेडिट कार्ड का फिर से अगर हम बिल पे करना चाहें तो हम पे ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से हम डायरेक्टली कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी नए क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हो तो नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पे अनदर कार्ड का। यहाँ पर हम क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड नंबर को एंटर करके हम अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल को फिल करके उसका बिल हम इजिली पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑलरेडी सेव है मेरे पेटीएम के ऐप में, जो कि एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। पेटीएम एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हमारे कार्ड नंबर के लास्ट के 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। और मेरा ये जो टोटल ड्यू बैलेंस है इस क्रेडिट कार्ड का वो है यहाँ पर 40,000 रुपए और इसका मिनिमम ड्यू 2,000 रुपए है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके मिनिमम ड्यू होते हैं और टोटल ड्यू होते हैं। तो हमें मिनिमम ड्यू कभी पे नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा टोटल ड्यू बैलेंस ही पे करना चाहिए। क्योंकि गाइज अगर हम मिनिमम ड्यू बैलेंस पे कर देंगे और बाकी का जो भी ड्यू बैलेंस बचा रहेगा हमारे क्रेडिट कार्ड पर उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, चार्ज लगता रहेगा। और अगर हम टोटल ड्यू बैलेंस पे कर देंगे तो कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो टोटल ड्यू हम इस क्रेडिट कार्ड का पे करने वाले हैं। तो गाइस देखिए पेटीएम ऐप में हमारा जो टोटल ड्यू बैलेंस है वो 40,000 रुपए शो हो रहा है। लेकिन अगर हम अंदर से डैशबोर्ड में चेक कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा 40,329 रुपए 78 पैसे है। तो हम 40,330 रुपए ही पे करेंगे। ये जो ऊपर का 330 रुपए का बैलेंस है ये मैंने बाद में यूज करा था अपने क्रेडिट कार्ड से, इसका भी बिल नहीं बना है। तो बिल बनने से पहले ही हम टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस को पे करने वाले हैं। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पर पे ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल ड्यू मिनिमम ड्यू शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर पे एनी अदर अमाउंट पर हम क्लिक करेंगे और 40,330 रुपए का हम यहाँ पर अमाउंट एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है अप्लाई कैशबैक ऑफर। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोमो कोड हमारे पेटीएम के ऐप में एप्लीकेबल होंगे, अवेलेबल होंगे, वो सारे हमें यहाँ पर इस पेज में देखने को मिल जाएंगे। तो लाइन बाय लाइन सभी प्रोमो कोड के बारे में इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए सबसे पहले जो प्रोमो कोड है वो है सीसी सुपर 100। इसकी डिटेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टीएनसी पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस देखिए अगर हम यहाँ पर मिनिमम 30,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा का अगर हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो हमें यहाँ पर 100% का कैशबैक मिलेगा। अब 100% कैशबैक का मतलब हमें 100% कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। मतलब 30,000 रुपए का अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे तो 30,000 ही हमें कैशबैक पॉइंट मिल जाएंगे। मैक्सिमम हमें 35,000 रुपए कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। अगर हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल 35,000 रुपए का है तभी हमें 100% के हिसाब से 35,000 कैशबैक पॉइंट मिल जाएंगे। 35,000 कैशबैक पॉइंट को अगर हम पेटीएम कैश में कन्वर्ट करते हैं वॉलेट बैलेंस में तो वो बनते हैं 350 रुपए। मतलब कि गाइस 1,000 कैशबैक पॉइंट के 10 रुपए बनते हैं, 10,000 कैशबैक पॉइंट के 100 रुपए बनते हैं और 35,000 कैशबैक पॉइंट के 350 रुपए बनते हैं। और गाइस देखिए 35,000 कैशबैक पॉइंट जब हमें मिल जाएंगे तो मैं आपको इसको वॉलेट बैलेंस में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ। तो 35,000 की पेमेंट पर 35,000 कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। अगर हम 40,000 का भी बिल पे करते हैं तब भी हमें 35,000 ही कैशबैक पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम इतना कैशबैक पॉइंट हमें मिलने वाला है। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। और दूसरे प्रोमो कोड के बारे में मैं आपको बताता हूं जो कि है सीसी गेट डबल। इसकी टर्म एंड कंडीशन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है, मिनिमम क्रेडिट कार्ड का बिल अगर हम 20,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा का पे करते हैं तो 2500 कैशबैक पॉइंट हमें मिलेंगे इस प्रोमो कोड को अप्लाई करने पर। प्लस हमें यहाँ पर एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिलेगा अगर हम कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट के टिकट बुक करते हैं। मैक्सिमम 1,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। अगले प्रोमो कोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो कि है सीसी नाउ 1000। तो अगर हम यहाँ पर टीएनसी पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पर मिनिमम 20,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा का अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो 1% का हमें कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम 1,000 रुपए तक का। लेकिन गाइज ये जो प्रोमो कोड है ये 10 लकी यूजर को ही ये कैशबैक देगा। तो अगर हम विनर बनते हैं तभी हमें ये मिलेगा। तो हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट है सीसी सेविंग डे। तो इसमें हमें यहाँ पर 100 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है अगर हम विनर बन जाते हैं तो। नेक्स्ट है सीसी बीबी 200। तो इसमें हमें मिनिमम 5,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा का बिल पे करने
पर 200 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सीसी डील S5K, तो इसमें हमें यहाँ पर मिनिमम 7,500 रुपए या फिर इससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने पर 1000 कैशबैक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेंगे, मतलब 10 रुपए मिलेंगे। और इस प्रोमो कोड को हम एक महीने में 5 बार तक अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, इसमें आपको जो भी प्रोमो कोड ज्यादा अच्छा लगे, जिसमें आपको अच्छा कैशबैक का बेनिफिट हो रहा हो, उसको आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मेरे जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है वो 35,000 रुपए से ऊपर की है, तो यहाँ पर मैं 350 रुपए का कैशबैक लूंगा, 35,000 कैशबैक पॉइंट यहाँ पर मैं लूंगा। तो गाइस यहाँ पर हम सीसी सुपर 100 प्रोमो कोड को हम अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लिया। अब ये जो प्रोमो कोड है ये अप्लाई हो चुका है, हमारा अमाउंट आ चुका है 40,330 रुपए, और यहाँ पर नीचे की साइड ग्रीन कलर का टिक भी लग चुका है। इसका मतलब ये कोड अब अप्लाई हो चुका है। तो गाइस चलिए अब इस बैलेंस को हम पे कर देते हैं। पे करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोसीड टू पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है या पेटीएम पेमेंट बैंक में बैलेंस है, उससे भी हम पे कर सकते हैं। यूपीआई बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मेरा बैंक अकाउंट है IDBI बैंक, इसी से ही मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने वाला हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया, उसके बाद हमें पे कर देना है। अब हम यूपीआई पिन एंटर कर देंगे, उसके बाद हमें टेक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। टेक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट से 40,330 रुपए का जो अमाउंट है वो कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल भी यहाँ पर पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ पर पे हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो चुकी है पेटीएम को 40,330 रुपए की। अब गाइस देखिए, जिस क्रेडिट कार्ड का हमने बिल पे करा है उस क्रेडिट कार्ड में 4 घंटे के अंदर हमारा बैलेंस अपडेट हो जाएगा। जो हमने पे करा है ये 4 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है, लेकिन ये 1-2 घंटे में ही अपडेट हो जाता है। अब नीचे की साइड व्यू पेमेंट डिटेल पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड लिखा हुआ है 35,000 पेटीएम पॉइंट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट आफ्टर द कैंसिलेशन पीरियड ऑफ द ऑर्डर इज ओवर। इसका मतलब ये है, जब ये हमारा बैलेंस हमारे क्रेडिट कार्ड में अपडेट हो जाएगा तब हमें 35,000 कैशबैक पॉइंट भी मिल जाएंगे हमारे वॉलेट में ही। तो गाइस देखिए, पेटीएम कैशबैक पॉइंट को चेक करने के लिए ऊपर की साइड हमें यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना, और यहाँ पर डील एंड कैशबैक की कैटेगरी में कैशबैक एंड ऑफर का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैशबैक पॉइंट में आप देख सकते हैं 3,047 कैशबैक पॉइंट पड़े हुए हैं हमारे पेटीएम के ऐप में। 3,000 इस टाइम करंटली पड़े हुए हैं और 35,000 वो टोटल 38,000 कैशबैक पॉइंट हो जाएंगे हमारे पेटीएम के ऐप में। तो हम वेट कर लेते हैं, 35,000 जो पॉइंट है वो इसी में ही ऐड हो जाएंगे। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 30 मिनट के अंदर हमारा जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। हमारे क्रेडिट कार्ड की इमेज देखने को मिल जाएगी और नीचे की साइड लिखा हुआ है ग्रेट नो अमाउंट ड्यू फॉर दिस करंट बिल साइकिल। तो हमारे जितना भी ड्यू बैलेंस है 40,000 रुपए जो हमने पे करा है वो अब क्लियर हो चुका है, 40,330 रुपए। और गाइज 35,000 कैशबैक पॉइंट हमारे पेटीएम के ऐप में यहाँ पर आ चुके हैं। इस टाइम जो हमारे टोटल कैशबैक पॉइंट है वो है 38,052। तो गाइज चलिए अब हम आपको बताते हैं ये जो हमारे पेटीएम के कैशबैक पॉइंट है इनको हम पेटीएम के वॉलेट बैलेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली हम यहाँ पर कैशबैक पॉइंट पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा और बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर इस पेज में देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कन्वर्ट पॉइंट टू पेटीएम बैलेंस। तो गाइस हमें यहाँ पर बहुत सारे पेटीएम बैलेंस के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 1100 पॉइंट में हमें 10 रुपए मिलते हैं, 5500 पॉइंट में हमें 50 रुपए मिलेंगे, 11,000 पॉइंट में हमें 100 रुपए मिलेंगे, 27,500 पॉइंट में हमें 250 रुपए मिलेंगे और 1,00,000 पॉइंट में हमें 1,000 रुपए वॉलेट बैलेंस मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर 27,500 पॉइंट देकर 250 रुपए हम रिडीम करेंगे। तो सिंपल से हम यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अवेल फॉर 27,500 पॉइंट, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और कंफर्म हमें यहाँ से कर देना है। कंफर्म करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 250 पेटीएम गिफ्ट वाउचर, मतलब 250 रुपए हमें हमारे वॉलेट में मिल चुके हैं। अगर गाइस हम यहाँ पर व्यू पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो पेटीएम वॉलेट बैलेंस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिफ्ट वाउचर, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। 250 रुपए यहाँ पर शो हो रहे हैं। इनको कैसे बैंक में भेजना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद देख लेते हैं कि कितने पॉइंट बचे हैं। तो हमारे पास अभी बचे हैं 10,552 कैशबैक पॉइंट, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस चलिए अब हम 5500 कैशबैक पॉइंट देकर 50 रुपए में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अवेल हमें यहाँ पर करके कंफर्म कर देना है। अवेल कंफर्म करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। यहाँ पर 50 रुपए और हमने यहाँ पर रिडीम कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर बैक चले जाते हैं। इस तरीके से 5,052 कैशबैक पॉइंट हमारे पास हैं इस टाइम। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो 1100 रुपए वाले हैं इसको हम 2-3-4 बार इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अवेल हमें यहाँ से करके कंफर्म कर देना है। रिडीम मोर पॉइंट करेंगे, फिर से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। रिडीम मोर पॉइंट करेंगे, फिर से हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं।
फिर से रिडीम मोर पॉइंट। हमारे पास 1752 पॉइंट बचे हैं, तो चलिए एक लास्ट बार इसको हम 1100 पॉइंट के बदले 10 रुपए हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अवेल हम करके कंफर्म कर देंगे। ये हमने लास्ट बार भी अब कन्वर्ट कर लिया अपने बैलेंस में। अब हम यहाँ से व्यू पासबुक ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर पेटीएम बैलेंस पर क्लिक कर लेना है, गिफ्ट वाउचर। अब आप देख सकते हो हमारा जो बैलेंस है वो 340 रुपए यहाँ पर हो चुका है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, 40,000 रुपए मैंने इस क्रेडिट कार्ड का जो अपना बिल पे करा है, उस 40,000 रुपए को मैंने कहीं पर खर्च नहीं करा है। 40,000 रुपए को मैंने अपने मोबीक्विक के वॉलेट में ऐड करा था, जिसके बदले में मुझे यहाँ पर 400 रुपए का पूरा कैशबैक भी मिला था। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस 400 रुपए यहाँ पर मैंने अर्न करे और इसका बिल पे करने पर 340 रुपए मैंने पेटीएम ऐप में अर्न करे। इसका मतलब टोटल 740 रुपए का हमने कैशबैक अर्न कर लिया है। तो गाइस चलिए साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो हमारा पेटीएम का गिफ्ट वाउचर का ये जो बैलेंस है 340 रुपए, ये जो है इसको हम बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल से हमें यहाँ पर स्कैन एंड पे ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। हम दो तरीकों से भेज सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके या मोबाइल नंबर के थ्रू। एंटर मोबाइल नंबर ऑप्शन के थ्रू हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। हमने अपने पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। पे ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो पेटीएम बैलेंस में हमारा बैलेंस शो हो रहा है अवेलेबल फॉर पेमेंट 340, जो कि 340 रुपए हमने जो कन्वर्ट करे हैं कैशबैक पॉइंट से बैलेंस में, वो यहाँ पर शो हो रहा है, जिनको हम इजिली बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर पर ही सेंड करके। तो हमारे मोबाइल नंबर पर जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें हमारा ये जो 340 रुपए का बैलेंस है ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बैलेंस को एंटर कर लिया, उसके बाद सिंपल से हमें पे कर देना है। पे हम जैसे ही करेंगे तो गाइज आप देख सकते हो 340 रुपए सेंड हो चुके हैं हमारे बैंक में। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 340 रुपए हमने ट्रांसफर कर लिए हैं अपने बैंक में और हमारे बैंक की तरफ से मैसेज भी आ चुका है, 340 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से पेटीएम ऐप से आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके 35,000 कैशबैक पॉइंट पा सकते हैं और उन कैशबैक पॉइंट को पेटीएम बैलेंस में कन्वर्ट करके 350 रुपए का आप कैशबैक पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।